तो रूस यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग। एक और बड़ी खबर इस वक्त यह आ रही है कि रूस और यूक्रेन की फौज के बीच जबरदस्त गन फाइट देखने को मिल रही है। यूक्रेन में रूस के ताबड़तोड़ अटैक लगातार जारी हैं। रूस यूक्रेन जंग की बड़ी खबर यह है कि पहली बार, जी हां, पहली बार यूक्रेन ने रूस में घुसकर रूसी ठिकानों पर अटैक किया है। यूक्रेन ने पहली बार अपना बॉर्डर क्रॉस कर रूस के बाहर बेलगोरोड को निशाना बनाया। यह शहर रूस यूक्रेन के बॉर्डर के पास है। बेलगोरोड खार्किव से 80 किलोमीटर दूर है। खार्किव वो शहर है जहां रूस ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। यूक्रेन ने बेलगोरोड पर काउंटर अटैक कर रूस को साफ संदेश दिया कि वो कमजोर नहीं है। अब तक आपने यूक्रेन की धरती पर रूसी सेना के कोहराम की तस्वीर देखी होगी। अब तक आपने यूक्रेन के शहरों को रूस के बारूदी धमाकों से थर्राते देखा होगा। अब तक आपने रूसी मिसाइल के प्रहार से यूक्रेन को लहूलुहान होते देखा होगा। अब तक आपने यूक्रेन में पुतिन आर्मी की बमबारी देखी होगी। लेकिन अब जो यूक्रेन युद्ध में हो रहा है वो और भी विस्फोटक, विध्वंसक और विनाशकारी है। रूस में घुसकर यूक्रेन का जोरदार प्रहार। रूस के बेलगोरोड में यूक्रेन की एयर स्ट्राइक। रूस का इलाका, जोरदार धमाका। ये तस्वीर यूक्रेन के किसी शहर की नहीं है, बल्कि रूस का बेलगोरोड है, जो यूक्रेन के हमले से दहल रहा है, धधक रहा है, कांप रहा है, थर्रा रहा है। रूस का शहर बेलगोरोड यूक्रेनी सीमा से सटा हुआ है, जहां तेल डिपो पर यूक्रेन की सेना ने आसमानी अटैक से तबाही मचाई। यूक्रेन के 2 हेलीकॉप्टर्स ने रूस में एयर स्ट्राइक कर जंग के बीच पुतिन को सीधी चुनौती दी। रूस के अंदर किया गया यूक्रेनी हमला पुतिन के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अब तक सिर्फ यूक्रेन में पुतिन आर्मी को काउंटर अटैक मिल रहा था। लेकिन अब जंग के बीच पहली बार यूक्रेन ने रूस के शहर को निशाना बनाया है, जो शायद ही पुतिन ने सपने में भी सोचा होगा। सवाल है, आखिर यूक्रेन कैसे रूस की विशाल और ताकतवर सेना को चुनौती दे रहा है? सवाल है, क्या अमेरिका की मदद से यूक्रेन की ताकत बढ़ गई है? क्या नाटो के दूसरे देशों के शहर पर यूक्रेन अब रूस के शहरों को टारगेट कर रहा है? पुतिन अब यूक्रेन के हमले का जवाब कैसे देंगे? सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले कुछ घंटों में रूस यूक्रेन जंग बेहद गंभीर मोड़ ले सकती है? और इस हमले के बाद एक बड़ी खबर आ रही है। बेलगोरोड पर यूक्रेन के अटैक के बाद गुस्से में पुतिन है। पुतिन ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है। बैठक में पुतिन कर सकते हैं बड़ा फैसला। जल्द ही यूक्रेन पर बड़ा अटैक कर सकता है रूस। और एक और बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन को रूस के बड़े अटैक का डर है। यूक्रेन के कई शहरों में इस वक्त सायरन अलर्ट। रूस के मिसाइल और एयर स्ट्राइक का खौफ है इस वक्त यूक्रेन को। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि यूक्रेन ने जो दुस्साहस किया है उसके बाद से पुतिन का पारा 7वें आसमान पर है। जो अटैक यूक्रेन की तरफ से रूस के अंदर आकर किया गया, उसके बाद साफ तस्वीर नजर आ रही है, साफ पुतिन के तेवर दिख रहे हैं कि वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार है जब किसी देश ने रूस पर हमला किया है।
यूक्रेन के इस हमले के बाद यकीनन 37 दिन पुरानी जंग अब और खतरनाक दौर में प्रवेश कर गई है। अब जंग उस मुकाम तक पहुंच गई है जहां कभी भी पुतिन एटमी बटन को दबाने का फैसला कर सकते हैं। यह आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि पुतिन यूक्रेन में अब तक की जंग से खुश नहीं है। पुतिन को सैन्य अभियान में मन मुताबिक कामयाबी नहीं मिली है। पुतिन जंग जीतने के लिए छोटा परमाणु अटैक कर सकते हैं। यह हमला ब्लैक सी के आसपास हो सकता है। कीव में अगर रूस को जल्द ही कामयाबी नहीं मिलती तो पुतिन परमाणु अटैक कर सकते हैं। यूक्रेन अगर कीव से रूसी सैनिकों को पीछे धकेलता है, पुतिन यूक्रेन को परास्त करने के लिए लवीव या ओडेसा में एटम बम गिरा सकते हैं। रूस में पिछले दिनों पुतिन को न्यूक्लियर अटैक के लिए पूरे अधिकार मिल गए हैं। ऐसे में न्यूक्लियर अटैक का फैसला सिर्फ और सिर्फ पुतिन को करना है। रूस कह चुका है कि अगर उसके अस्तित्व पर खतरा हुआ तो वो न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल से नहीं चूकेगा। अब सबसे बड़ी खबर यह कि रूस ने बाकायदा न्यूक्लियर बम गिराने की रिहर्सल भी शुरू कर दी है। रूस ने हेलीकॉप्टर से एटम बम गिराने की रिहर्सल की। ब्लैक सी में Mi-14 हेलीकॉप्टर से न्यूक्लियर अटैक की रिहर्सल की गई। ये रूस की सीक्रेट न्यूक्लियर एक्सरसाइज का हिस्सा था। रूस के पास न्यूक्लियर वॉरहेड में जाने वाली मिसाइलें हैं, न्यूक्लियर बॉम्बर हैं, लेकिन रूस ने हेलीकॉप्टर से परमाणु बम गिराने की रिहर्सल की है। यानी रूस यूक्रेन पर टैक्टिकल एटम बम गिराने की तैयारी कर रहा है। यानी रूस यूक्रेन पर छोटा परमाणु बम गिरा सकता है। तो रूस के एटमी अटैक रिहर्सल के बाद पूरे यूरोप पर न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडराने लगा है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि रूस की तरफ से एटमी अटैक की तैयारियों के बीच अब ब्रिटेन ने भी अपने परमाणु वॉरहेड की समीक्षा करने का ऐलान कर दिया है। ब्रिटेन का कहना है कि यूक्रेन पर रूस के अटैक के बाद न्यूक्लियर वॉरहेड को लेकर फिर सोचना होगा। रूस जैसे मुल्क के पास एटमी ताकत यूरोप और पूरी दुनिया के लिए खतरा है। यूक्रेन में जमीन पर नाकाम रूस न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कर सकता है। ब्रिटेन अपने एटमी हथियारों की संख्या नहीं बढ़ाएगा, लेकिन समीक्षा करेगा। ब्रिटेन को डर है कि यूक्रेन में कामयाबी नहीं मिलती देख पुतिन एटम बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो एटमी जंग शुरू हो सकती है। ब्रिटेन को यह भी डर है कि आने वाले वक्त में रूस एटमी ताकत की बदौलत दूसरे देशों को डराने और धमकाने की भी कोशिश करेगा। इसलिए ब्रिटेन अब अपनी परमाणु ताकत को और मजबूत करना चाहता है। तो यकीन मानिए, बेलगोरोड पर यूक्रेन के काउंटर अटैक के बाद अब यह जंग जहां पहुंच गई है वहां किसी भी वक्त महातबाही शुरू हो सकती है। यूक्रेन के इस काउंटर अटैक के बाद पुतिन का गुस्सा आसमान पे है, 7वें आसमान पर है। पश्चिमी मीडिया पहले से ही पुतिन को सनकी करार देता आया है। पश्चिमी मीडिया पुतिन को सनकी साबित करने के लिए उनकी शख्सियत से जुड़ी कई खबरें दिखाता रहा है। अब पुतिन को सनकी साबित करने के लिए डेली मेल ने फिर एक ऐसी खबर छापी है। पुतिन के खूंखार होने का सबसे बड़ा सीक्रेट। प्रेसिडेंट पुतिन की जंगी सनक का सनसनीखेज राज। पुतिन की फिटनेस का रहस्य। प्रेसिडेंट पुतिन पर खूनी खुलासा। प्रेसिडेंट पुतिन कितने खूंखार हैं, इसका सबूत पिछले एक महीने से ज्यादा से पूरी दुनिया देख रही है। पिछले एक महीने में ऐसा एक भी दिन नहीं जब तबाही नहीं मची, ऐसा एक भी मिनट नहीं है जब बारूदी बवंडर नहीं आया है। पुतिन के एक फैसले पर पूरी दुनिया आज तीसरे विश्व युद्ध की बिसात पर बैठी है। पुतिन की पावर, पैशन, सनक और जिद से आज की तारीख में हर कोई वाकिफ है। लेकिन पुतिन के खूंखार होने का जो सच हम बताने वाले हैं वो बेहद ही सनसनीखेज है।
चौंकाने वाला है। आखिर कैसे 70 साल की उम्र में भी पुतिन इतने फिट है, इतने एग्रेसिव है, इतने पैशनेट है? क्या है पुतिन के स्ट्रांग होने का सच? इसका एक एक सबूत सामने आ चुका है। इस दस्तावेज का एक एक पन्ना पुतिन के राज का पर्दाफाश कर रहा है। एक एक शब्द पुतिन की शक्ति का भेद खोल रहा है। रूस के पत्रकार ने पुतिन को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। दावे के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति पुतिन लाल हिरण के खून से नहाते हैं, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलने का दावा किया गया है। दावे के मुताबिक लाल हिरण का खून उम्र के असर को भी कम करता है। रूस का अमीर वर्ग पहले भी इसका इस्तेमाल करता रहा है। दावा है इस खून से नहाने पर कई तरह की शारीरिक बीमारियां ठीक होती हैं। खून लाल हिरण के सींग को काटकर बोतल में भरकर बेचा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पुतिन को लेकर रूसी मीडिया में कई अजीबोगरीब दावे किए जा चुके हैं। कभी पुतिन को खूंखार कहा जाता है, कभी कैंसर जैसी घातक बीमारी का शिकार कहा जाता है। अब यूक्रेन में बारूदी जंग के बीच ब्लडबाथ के दावे ने सनसनी मचा दी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।